पांचवा कलमा इंसानी दुख, जिस्मानी दुख का कलमा, इसको दुख का कलमा भी कहा जाता है और जिस्मानी दुख का भी कहा जाता है। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से कबल बहुत सारे अंबिया ने बहुत सारे नविश्ते करे, बहुत सारी बातें यीशु मसीह के हक में कही कि ऐसा ऐसा होगा। यीशु मसीह का उस एक एक बात को पूरा करना लाजिम था। अगर यीशु मसीह उस बातों को, उस तमाम कलाम को पूरा ना करते तो यीशु मसीह जो खुदा ने उसको प्लान दिया था, निजात का मंसूबा दिया था, वो शायद कभी भी पूरा ना होता। बतौर एक फर्माबरदार बेटे होने के नाते यीशु मसीह अपने बाप, अपने खुदा के फर्माबरदार बेटे थे और बिल्कुल उसी तरीके से वो अपने तमाम जिम्मेदारी को निभा रहे थे जिस तरह से उनको दी गई थी। हम बार बार हर कलमे में सुनते हैं कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो नविश्ता पूरा हो, इस बात में नविश्ता पूरा हुआ, इस बात में नविश्ता पूरा हुआ, ये चीज पूरी हुई, ये रिसाया ने कहा, ये फलां जगह लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह इन सबको पूरा करने आया था। और ये भी बात सच है कि यीशु मसीह को प्यास लगी थी। यीशु मसीह की प्यास का ताल्लुक जिस्मानी था। अजीजों, यीशु मसीह की तकलीफों का सिलसिला तो रात फसह के खाने के बाद से ही शुरू हो चुका था। उसे उन्होंने अदालतों में घसीटा, उसे उन्होंने जगह जगह रौंदा, हर तरीके की जो बुरी हालत थी वो उसकी की गई। और सुबह 9 बजे के करीब उसको एक मैं पेश की। इसके हवाला पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे, जो निकाल सकते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब 33 से 34 आयत में लिखा है, और उस जगह जो गलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। इसी के साथ हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 15 बाब 22 से 23 आयत। और वो उसे मकामे गलगता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुड़ मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। दोनों हवालों में, एक में पित्त मिली हुई मैं और एक में मुड़ मिली हुई मैं लिखा गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह को ऑफर की गई थी, उनको पिलाने के लिए कोई ना कोई चीज दी थी। लेकिन यीशु मसीह ने, सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने क्यों नहीं पी? अजीजों, इसका जवाब ये है कि पित्त एक किस्म की एक जड़ी बूटी होती है जो कि इंतहाई, जिसका जो टेस्ट होता है वो इंतहाई कड़वा है, और जो मोर होती है वो एक गोंदनुमा चीज होती है, चिपकती हुई। तो कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि उस जमाने में इस तरह हुआ करता था कि जो जिसको मसलूब किया जाता था उसको ये मैं ऑफर की जाती थी। इस मैं को पिलाने का मकसद ये होता था ताकि जिसको फौजियों ने मसलूब करना है तो उसको जब मारे, उसको जब तीर ठोके जाए, उसको जो मसलूब किया जाए उसमें उसको तकलीफ महसूस ना हो। इन शॉर्ट ये मैं कहूंगी कि जो मैं थी, जो मसलूब होने से पहले पिलाई जाती थी, इसका मकसद सिदेशन का था। क्योंकि एक आम सी बात है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इब्ने आदम इंसानी जिस्म में थे, और जब आपको ये चीज महसूस हो कि आपके हाथ पे कोई चीज लगती है तो इनवॉलंटरी, बेइख्तियारी तौर पे आपका हाथ खींचेगा, आपका हाथ खींचेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो चीज हमारे हाथ पे लग रही है उससे हमें तकलीफ होगी। तो फौजी जो थे उन्होंने, रोमी फौजियों ने अपनी आसानी का ये तरीका अपनाया था कि वो मसलूब करने से पहले, सजा देने से पहले, कील ठोकने से पहले, सलीब पर लटकाने से पहले उन
तमाम के तमाम जो मसलूब होने वाले अशखास थे उनको ये मैं पिलाते थे ताकि जब वो उनको कील ठोके तो उनका जिस्म सुन हो और वो शराब के नशे में, उस मैं के नशे में बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिएक्ट ना करे। तो इस मैं को ऑफर करने की वजह ये थी, यीशु मसीह इस बात से वाकिफ थे। क्योंकि अगर हम पढ़े इंसान की किताब, सुलेमान की इंसान, उसका 31 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तल्ख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाह हानि को फिर याद न करे। यीशु मसीह जानते थे कि ये जो मैं मुझे पिलाई जा रही है इसके बाद मुझे तकलीफ का एहसास ना होगा। लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बयान किया कि वो आसानी की मौत नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इजीली मर जाए, वो एक एक दुख सह रहे थे। जब किसी को इतनी अजियत दी जा रही है, किसी को कोड़े लगाए जा रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं यीशु मसीह को इतने बहुत ज्यादा सेहतमंद नहीं थे, इंतहाई कमजोर थे। जब उनको कोड़े लगाए जाते थे तो उनके कोड़े लगने की तकलीफ अलग, जब वो कोड़ा उठता था उसकी तकलीफ अलग, क्योंकि गोश्त के लोथड़े उसके साथ उतरते थे, ये तकलीफ थी। लेकिन यीशु मसीह ने मुसलसल उठ तक ना की। तो रोमियों की जो मसलूबियत का तरीका था, उन्होंने हर तरीका जब आजमा लिया, उन्होंने हर चीज जब देख ली, तो उन्होंने अपने जो उनके मसलूबियत का तरीका था उसको और बढ़ा दिया। वो ये रिएक्ट देखना चाहते थे, तो ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है कि जब उनको कोई किसी और को कोड़े मारते हो, किसी और को कील ठोकते हो तो वो बुरा भला कहते हो। लेकिन यीशु मसीह के मुंह जुबाने मुबारक से सिर्फ और सिर्फ वो अल्फाज कलमात निकले जिनके लिए, जिनको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए आज का दिन मसीही कलीसिया मनाती है। यीशु मसीह ने वो 7 कलमात एक एक बार, यीशु मसीह का कलाम, ये 7 जो कलमात है, ये कोई ऐसे नहीं कि 7 लाइनें, ये 7 जुमले हैं, इन पे बहुत सारे मफहूम हैं। क्यों हमें हर साल इन चीजों को सुनवाया जाता है, क्यों रिपीटेशन की जाती है? क्योंकि हर वक्त, हर साल हम इन कलमात में कुछ नया सीखते हैं। अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में जब कोई पैदा होता है वो जीने के लिए पैदा हो। किसी को अगर 100 बीमारियां भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी यही विश होती है कि वो जिए, वो जिंदा रहे। वो हर मुमकिन कोशिश करता है दवाइयां लेने की, सर्जरी करवाने की, हर तरह का काम करने की, ताकि वो जिए। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है और जब डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उसको एक मशीन में रखा जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये लम्हा, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा जिए। वाहिद हस्ती हमारे खुदावन की थी जिसको पता था कि मैंने मरना है। उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी तमाम तर जितने बातें थी, जितने दुख थे, वो तमाम तर बयान थे। वो जानता था मुझे इन मराहिल से गुजरना है, वो जानता था मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन चूंकि उसने अपने बाप की बात को पूरा करना था, अपने बाप के साथ चलना था, अपने बाप के मंसूबे को कामयाब बनाना था, उसने उसको कामयाब बनाया। यही बात है हमारे खुदा यीशु मसीह की। यही हम एक मसीही होने के नाते हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं तो हमें यीशु की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको खुदा ने बेवजह बनाया। हर किसी का जो
का जो वक्त है वो किसी को किसी वक्त चुना जाएगा, किसी वक्त काम लिया जाएगा, किसी को किसी वक्त। आपने ये समझना है, आपने ये पूछना है, ऐ खुदावंद मेरा वक्त वो ला ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। आपने अपने अंदर ये चीज, ये क्वालिटी पैदा करनी है खुदा के साथ चलते हुए कि खुदावंद मुझसे काम ले। तो तब आपके अंदर खुदावंद ने जो दुख सहे, जब मैं आपको अपनी छोटी सी बात शेयर करूंगी। मैं जब 7 साल की थी, मैंने फर्स्ट टाइम तलावत की थी। जब मैं 7 साल की थी, मेरी मदर ने मुझे तलावत करवाई थी मत्ती की इंजील 4 बार। जब मैंने वो तलावत की थी फर्स्ट टाइम, तो हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता था तो मेरी ये विश होती थी कि मैं उसको बोलूं कि मैंने ये तलावत सीखी है, तो ये मैं तलावत करना चाहती हूँ। किसी ने भी आना, मैंने उनसे नहीं कहना कि मैंने तलावत सीखी है, मैं आपको सुनाऊं। वो एक ही बात था जो मैं बार बार रिपीट करती थी। क्यों? मुझे शौक हुआ था, मुझे खुशी थी कि मैं पढ़ सकती हूँ बाइबल। और खुदावंद का शुक्र है, नाउ आई 36 और खुदावंद का शुक्र है अभी मैं बाइबल, जितना मुझे पहले शौक था उतना ही ज्यादा मुझे। तो ये छोटी सी बात आपको कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कोई भी नामुमकिन नहीं। आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ाएं, आप लोग आगे आए, आप लोग शुरुआत करें। आपको खुदावंद खुद उठा खड़े करेगा, और जब उठा खड़ा करेगा तो वो आसमानों पर ले जाएगा। तो अपने अंदर यीशु मसीह के दुखों को याद करते हुए, यीशु मसीह की जिंदगी से अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह की जिंदगी को लेके आए, तो वो आपके अंदर जलाली काम करेगा और वो करना चाहता है, बशर्ते कि आप सबने अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद हमें इस कलाम को पढ़ने, सुनने, समझने की तौफीक दे। दुआ करेंगे। खुदावंद